We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do. Today we will start the basic introduction to the pharmacology. So first we have to know that what is pharmacology. सबसे पहले हमें जानते हैं फार्माकोलॉजी क्या है. तो हम फार्माकोलॉजी की दो डिफाइन देंगे, एक सिंपल डेफिनेशन और दूसरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन. तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट कंप्लीट स्टडी ऑफ ड्रग्स. तो फार्माकोलॉजी हमारी एक साइंस की ब्रांच है जो कि हमें कंप्लीट स्टडी मतलब कंप्लीटली उसके बारे ड्रग्स के बारे में बताती है. हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन इज कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन. फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग. तो फार्माकोलॉजी क्या है? ऑल स्टडी ऑफ ड्रग. ये हमारी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन में हमारी तीन चीज़ें आती हैं. पहली कंप्लीट स्टडी अबाउट ड्रग यानी कि ऑल अबाउट ड्रग, और दूसरी जो आती है वो आती है ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी. ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी, ये आती है हमारी सेकंड थिंग. थर्ड आती है कि अब जो ये ड्रग है उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या इफेक्ट शो करेगी. तो थर्ड है बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, कि बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा जो ड्रग हमने लिया है उसके थ्रू. अब हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं पहले. तो हम यहाँ पे दो कीवर्ड्स की बात करेंगे, पहला ड्रग और दूसरा मेडिसिन. ड्रग तो कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि रॉ फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं ड्रग, जो कि डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट ना हुआ हो. एनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज इन रॉ फॉर्म एंड नॉट कन्वर्टेड इन डोजेज फॉर्म दैट इज कॉल्ड ड्रग. अब बात करते हैं मेडिसिन की. तो मेडिसिन सिंपल, इफ ड्रग विल कन्वर्ट इनटू डोजेज फॉर्म कॉल्ड मेडिसिन. अब ये तो हुई इसकी सिंपल डेफिनेशन कि अगर जो हमारा ड्रग है रॉ फॉर्म से डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो होगा हमारा मेडिसिन. बट इसकी एक मोर लाइक मेडिकल डेफिनेशन है, मोर कॉम्प्लेक्स मेडिसिन डेफिनेशन है. वो ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को नॉर्मल करे या फिर चेंज करे उसको क्या कहते हैं हम? मेडिसिन. और वो बेनिफिट के लिए हो, जो उसे ले रहा हो रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए हो. A substance which is used to modify or explore the physiological function of body and for the benefit of recipient, that is called medicine. अब हम बात करते हैं ड्रग के यूजेस की, यूजेस ऑफ ड्रग. तो हम इसे याद करेंगे डिप्टी से, DPT. डी फॉर डायग्नोसिस, P फॉर प्रिवेंशन, T फॉर ट्रीटमेंट. अब ड्रग को हम एज अ डायग्नोस सब्सटेंस, एज अ डायग्नोस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सरे में. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा. फिर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स होती हैं कि ऑलरेडी हमको कोई डिसीज़ या कोई फ्लू कुछ भी चल रहा है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए तो वैक्सीन्स पहले ही दे देते हैं ताकि वो डिसीज़ या फिर वो हमको बीमारी हो ही ना. ट्रीटमेंट लाइक एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर लेते हैं फॉर ट्रीटमेंट. अब ये है कि हम एक ड्रग से किसी भी बीमारी को कैसे, कि किस बंदे को क्या बीमारी है उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को क्या बीमारी है हम उसको कैसे कर सकते हैं.
मान लीजिए एक पेशेंट आए एक डॉक्टर के पास, ठीक है, और उसने को कोई डिसऑर्डर या फिर डिसीज़ है, तो अब डॉक्टर को उसको डायग्नोस करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक ड्रग लेगा, उस ड्रग को वो उस पेशेंट को देगा, और उस पेशेंट को देने के बाद वो ड्रग जो है एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। मान लीजिए ये एक ड्रग है, ये ड्रग दिया डॉक्टर ने पेशेंट को और ये स्टमक में जाके एक्यूमुलेट हो गया, और उसके बाद क्या होगा कि जो डॉक्टर है वो एक्सरे का यूज़ करेगा, मतलब वो एक्सरेज का यूज़ करेगा। फिर जब ये जो एक्सरेज हैं, ये एक्सरेज जब इस ड्रग के ऊपर जाके लगेंगी, इस ड्रग के ऊपर जाएंगी इस तरह से, तो ये ड्रग जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा इन एक्सरेज को, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, ये एमिट करेगा, यानी कि वापस एमिट करेगा क्या, फ्लोरोसेंस लाइट, और इसकी वजह से हमको एक वेरी क्लियर इमेज मिलेगी उस एरिया की, और जिससे इजीली डायग्नोस हो जाएगा कि वहाँ पे उसको क्या प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में कि किसी भी डिसीज़ को होने से पहले हम वैक्सीन्स का यूज़ कर लें ताकि वो डिसीज़ हमको हो ही ना। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं पोलियो वैक्सीन्स, मम्प्स वैक्सीन्स और अदर वैक्सीन्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो भी जिस डिसीज़ के लिए हैं वो सारी। फिर थर्ड की हम बात करते हैं तो वो है ट्रीटमेंट। अब वी कैन यूज़, हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट एनी डिसीज़ और डिसऑर्डर, एनी डिसीज़ और डिसऑर्डर। अब डिसीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है ये जानते हैं। तो हम डिसीज़ की बात करते हैं। डिसीज़ को हम बताते हैं कि जब कोई भी एजेंट बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आए और हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को चेंज कर दे, नॉर्मल से चेंज कर दे, तो उसको कहते हैं हम डिसीज़। मान लीजिए हमारी बॉडी है, ये कोई फॉरेन एंटीजन है, ये हमारी बॉडी के अंदर आया और इसने हमारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो पहले इस तरह थी उसको इस तरह कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, तो उसको कहेंगे हम डिसीज़। अब डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर है कि हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट, हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसका कोई भी एक पार्ट जिसके अंदर ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर कोई इनेबिलिटी डेवलप हो जाए जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए, ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज़ इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, सो दैट इज़ कॉल्ड डिसऑर्डर। मतलब इसके अंदर बाहर से कोई एंटीजन आएगा तभी डिसीज़ हम उसे कहेंगे। जब बाहर से आने के बाद तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज होगी तभी हम उसको डिसीज़ कहेंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए तो हम उसे डिसऑर्डर कहेंगे। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग की बात करें तो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग का मतलब है कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल, अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल, इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई भी इन्फ्लामेशन होता है या कुछ भी होता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो पूरी फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, वो चेंज हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे जो हमने अपनी पहली डेफिनेशन में पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी एंड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द ड्रग। तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग कि ड्रग के क्या इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी पे। तो हम उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, और वो दो प्रोसेस आप हमेशा फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे जब भी आप किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ोगे। तो इन दो इफेक्ट में से पहला है फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, जो हमारा ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करता है, और व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, जब आपने कोई भी ड्रग लिया तो वो ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के जो भी फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो भी किसी डिसीज़ की वजह से चेंज हुई है, कुछ भी हुआ है, या एंटीजन की वजह से जो भी चेंज हुई है, तो अब ये ड्रग हमारी बॉडी के साथ ऐसा क्या करेगा कि ये उसको नॉर्मल कर देगा। तो उसे बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी उस ड्रग को लेने के बाद उस ड्रग के साथ क्या करती है, ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है। और हम जब भी किसी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन दोनों को जरूर पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू टुक मेडिसिन। अब क्या होता है जब हम मेडिसिन लेते हैं। तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमको पता है कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं भाई, या तो जिस चीज़ के लिए हमने मेडिसिन ली है वो ठीक हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसका अपोजिट इफेक्ट हो जाए, कि उससे कोई एलर्जी हो जाए, रिएक्शन हो जाए, ये सब कुछ। तो हम इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं कि द मेडिसिन हैव टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इज डिज़ायरेबल इफेक्ट, यानी कि वो इफेक्ट जो हमें चाहिए, यानी कि जिस चीज़ को के लिए हमने, जिस डिसीज़ या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हमने दवाई ली है, वो होगा हमारा डिज़ायरेबल इफेक्ट। और दूसरा होगा नॉन डिज़ायरेबल इफेक्ट। तो जो नॉन डिज़ायरेबल इफेक्ट है ये वो इफेक्ट होंगे जो कि हम नहीं चाहते कि वो इफ़ेक्ट हमें हो, या फिर जो किसी वजह से, किसी रीज़न से हो जाए, जैसे कि वो ड्रग जो है वो रिएक्ट कर जाए, कोई अनदर रिएक्शन हो जाए, इससे हमें एलर्जी हो जाए या कुछ और रिएक्शन हो जाए, तो वो सब हमारे नॉन डिज़ायरेबल में आते हैं। तो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स के अंदर हम तीन चीज़ों को रखते हैं, एक डायग्नोसिस, एक हमारा प्रिवेंशन, और तीसरा हमारा ट्रीटमेंट। यानी कि तीन इफेक्ट हो गए हमारे जो डिज़ायरेबल इफेक्ट हमें चाहिए होते हैं। या तो हम उससे डायग्नोस कर सकते हैं, या हम प्रिवेंशन ऑलरेडी ले लें कि मेडिसिन को, ताकि वो डिसीज़ हमें हो ही ना, या फिर डिसीज़ होने के बाद हम उसको ट्रीट कर लें। तो अब नॉन डिज़ायरेबल की कैटेगरी जो होती है हमारी, उसके अंदर हम जैसे कि और चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे एडवर्स इफेक्ट हो गए, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। तो नॉन डिज़ायरेबल में हमारे साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स और टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। अब एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग, एडवर्स इफ़ेक्ट रैशेस, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑर्गन फेलियर। तो अब हम समझ सकते हैं डिज़ायरेबल इफेक्ट्स को बाय एंटीबायोटिक्स। वी कैन अंडरस्टैंड डिज़ायरेबल इफेक्ट्स बाय एंटीबायोटिक्स। तो हम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे एक जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया को डैमेज करती हैं या फिर बैक्टीरिया को मारती हैं। तो ये हमारी एक बैक्टीरियल सेल है, ये हमने बना दी इसकी सेल मेम्ब्रेन, और अब हम बनाते हैं इसकी आउटर सेल। ये है इसकी सेल, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन,
अब इसके अंदर क्या होगा, इसका डीएनए होगा, डीएनए से ये अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा और फिर वहाँ से अपना प्रोटीन फॉर्म करेगा और ये इधर अपना ये रेप्लिकेशन करेगा। ये डीएनए, ये आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका यहाँ पे सेल डिवीज़न आप उसको कह सकते हो, या फिर आप उसको जो भी। तो अब एंटीबायोटिक क्या करता है, अब एंटीबायोटिक जो है वो या तो इस सेल वॉल को रप्चर कर देगा, बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल है इसको ये रप्चर कर देगा। अगर ये रप्चर हो जाती है तो ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, या फिर ये क्या कर सकता है कि ये इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। ये सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, मतलब इसके अंदर जो एक्सचेंज है आयंस का या फिर जो भी चीज़ जो जितने जिसके न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन जो भी है उन सब के उसको ये इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज। जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इसके अंदर ये स्वेलो अप हो जाएगी और जितनी ये स्वेलो अप होगी वैसे ही एकदम ये बस्ट हो जाएगी। और ये बस्ट होने के बाद इसका जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो सब बाहर आ जाएंगे और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तीसरी चीज़, अब ये क्या कर सकता है, मे बी ये जो डीएनए है, डीएनए की जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन डिस्टर्ब होगी तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, और जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक ये एक मेथड भी है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे इसके एंजाइम बाउंड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, ये उस बाइंडिंग को इनहिबिट कर सकते हैं, और जैसे ही वो बाइंडिंग इनहिबिट होगी तो ये प्रोटीन आगे बनेंगे नहीं और ये ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब हम इसको एक बार और फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स में रप्चर द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स या तो रप्चर कर देंगे सेल वॉल को तो डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की, या फिर एंटीबायोटिक्स में इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ड्यू टू दिस all the contents of the bacteria, all the contents of the bacteria inside, all the contents of the bacteria inside, they will come out and it will die। या तो ये हो सकता है, मे बी एक और चीज़ है जो दूसरा है, मे बी सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए विल बी डिस्टर्ब, सिंथेसिस ऑफ डीएनए विल बी डिस्टर्ब, और ट्रांसक्रिप्शन विल बी डिस्टर्ब, so that it will not multiply and its growth will be inhibited and it will die. Then third one, maybe they inhibit the binding of the enzyme. The binding of the enzyme will be inhibited with the protein. जो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है वो इनहिबिट होगी and they will again maybe not grow or die. Thank you so much.